दोस्तों आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी मेरी ज़बान के पोर्टल चैनल के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। पोर्टल चैनल हमारा मेरी ज़बान कामयाबी के साथ अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते हुए कदम आपकी दुआओं के साए में आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। आपका इंतज़ार बहुत चंद लम्हों का है। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत महफिल में हमारे साथ हिंदुस्तान के अज़ीम शोराए कराम तशरीफ़ रखते हैं। हिंदुस्तान का वो नाम जिसने अदब को सलीके से बढ़ता है, रोमानी शायरी से लेकर असर हाल की जदीद शायरी तक कामयाबी के साथ सफ़र करने वाला शायर, जिसे हम डॉक्टर अखलाक हरगामी के नाम से जानते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनका। उनके अलावा एक और नाम जिसने बड़ी सलीके के साथ शायरी की है, नशिस्तों की ज़रूरत रहे हैं, मुशायरों में भी उनकी आमद रही है, हाज़िरी रही है, वो है मोहतरम उमर हनीफ साहब। आइए मुनव्वराना के शेर से आज की इस महफिल का आगाज़ करते हैं कि कल अपने आप को मैं शुरुआत करता हूँ उस मुक़द्दस शबी के ज़िक्र से जिसे दुनिया माँ कहती है। यकीनन खुदा के बाद अगर कोई मुक़द्दस इंसान के लिए है तो वह शख्सियत माँ की है, जिसे हर कहीं, हर खित्ते में, हर मज़हब में एक एहतराम हासिल है। कल अपने आप को देखा था माँ की आँखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आँखों में। ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। यकीनन माँ की वो आँखें होती हैं जो अपने बच्चे को हर वक्त बच्चे की शक्ल में देखती हैं। मुनव्वराना की इन्हीं ज़ावियों को अपनी शायरी में समेटने का जो फ़न जानते हैं, जिन्होंने दहली और दहली के अतराफ़ में होने वाली नशिस्तों में कामयाबी के साथ शिरकत की है, मोहतरम उमर हनीफ साहब आज हमारे दरमियान, हमारे बीच में हैं। उनका इस्तकबाल कीजिए। मैं उनको आवाज़ देता हूँ राना साहब के शेर के साथ, हम पे अब इसलिए खंजर नहीं फेंका जाता, हम पे अब इसलिए खंजर नहीं फेंका जाता, सूखे तालाब में कंकर नहीं फेंका जाता। हम पे अब इसलिए खंजर नहीं फेंका जाता, सूखे दरियाओं में, सूखे तालाब में कंकर नहीं फेंका जाता। और गुफ्तगू फ़ोन पे हो जाती है राना साहब, क्या बात है। गुफ्तगू फ़ोन पे हो जाती है राना साहब, अब किसी छत पे कबूतर नहीं फेंका जाता। यकीनन इसी सलीके की, इसी अंदाज़ की शायरी करने वाला वो नाम जनाब उमर हनीफ साहब। इस्तकबाल कीजिए। खैर क्या है कि मौत का है मुस्तकिल ज़िंदगी से वास्ता, मौत का है मुस्तकिल ज़िंदगी से वास्ता, गम का पड़ता है कभी हर खुशी से वास्ता, गम का पड़ता है कभी हर खुशी से वास्ता। और शेर देखें कि राह चलते पूछ ली एक दूसरे की खैरियत, राह चलते पूछ ली एक दूसरे की खैरियत, राह चलते पूछ ली एक दूसरे की खैरियत, आदमी का इतना है बस आदमी से वास्ता। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। राह चलते पूछ ली एक दूसरे की खैरियत, आदमी का इतना है बस आदमी से वास्ता, आदमी का इतना है बस आदमी से वास्ता। हर हर कदम पे ठोकरें खाने के बावजूद, हर हर कदम पे ठोकरें खाने के बावजूद, हर हर कदम पे ठोकरें खाने के बावजूद गफलत में सो रहे हैं जगाने के बावजूद। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह। हर हर कदम पे ठोकरें खाने के बावजूद गफलत में सो रहे हैं जगाने के बावजूद। और आंगन में मेरे फिर भी कोई रोशनी नहीं, आंगन में मेरे फिर भी कोई रोशनी नहीं, मिसले चराग दिल भी जलाने के बावजूद, मिसले चराग दिल भी जलाने के बावजूद, मिसले चराग दिल भी जलाने के बावजूद। और चार मिसरे यूँ
अर्ज़ किया है कि साहिल की फ़िक्र है ना घर की तलाश में, साहिल की फ़िक्र है ना घर की तलाश में, कश्ती का ना खुदा है भंवर की तलाश में, कश्ती का ना खुदा है भंवर की तलाश में। और सूरज की तपती किरणों ने झुलसा दिया बदन, सूरज की तपती किरणों ने झुलसा दिया बदन, सूरज की तपती किरणों ने झुलसा दिया बदन। निकले थे सायादार शजर की तलाश में, निकले थे सायादार शजर की तलाश में। और 4 मिसरे और समात फरमाएँ कि अब दिले नाशाद को भी शाद होना चाहिए, अब दिले नाशाद को भी शाद होना चाहिए। जुल्म दहशत से वतन आज़ाद होना चाहिए, जुल्म दहशत से वतन आज़ाद होना चाहिए। और देखते हो क्या मियाँ तसना लबी है हर तरफ, देखते हो क्या मियाँ तसना लबी है हर तरफ। फिर नहर निकले कोई फरहाद होना चाहिए, फिर नहर निकले कोई फरहाद होना चाहिए। और गज़ल का मतलब ऐसे खिदमत है, समात फरमाएँ। आँख से गुर्बत तेरे चेहरे पे उभर आएंगे, आँख से गुर्बत तेरे चेहरे पे उभर आएंगे। जैसे हालात हैं वैसे ही नज़र आएंगे, जैसे हालात हैं वैसे ही नज़र आएंगे। और शेर देखें कि घर भी ऐसा है कि आंगन भी नहीं है जिसमें, घर भी ऐसा है कि आंगन भी नहीं है जिसमें, घर भी ऐसा है कि आंगन भी नहीं है जिसमें। फिर भला कैसे नज़र शम्सो कमर आएंगे, फिर भला कैसे नज़र शम्सो कमर आएंगे। और एक ही बेटा था मुफलिस का नहीं वापस आया, एक ही बेटा था मुफलिस का नहीं वापस आया। कह के निकला था कि हम शाम को घर आएंगे, कह के निकला था कि हम शाम को घर आएंगे। और शेर समात फरमाएँ कि मंजिलें बैठे बिठाए तो नहीं मिलती हैं, मंजिलें बैठे बिठाए तो नहीं मिलती हैं। कुछ मसाइल तुझे दौराने सफ़र आएंगे, कुछ मसाइल तुझे दौराने सफ़र आएंगे। और बेड़ियाँ डाल दी वहशत ने मेरे पैरों में, बेड़ियाँ डाल दी वहशत ने मेरे पैरों में, बेड़ियाँ डाल दी वहशत ने मेरे पैरों में। और अभी राह में कुसारो हजर आएंगे, और अभी राह में कुसारो हजर आएंगे। और खिड़कियाँ कमरे की हर वक्त खुली रखता हूँ, खिड़कियाँ कमरे की हर वक्त खुली रखता हूँ, खिड़कियाँ कमरे की हर वक्त खुली रखता हूँ। तेरी खुशबू लिए झोंके भी इधर आएंगे, तेरी खुशबू लिए झोंके भी इधर आएंगे। और तेरे जाने से असर ये भी पड़ेगा मुझ पर, शेर देखें कि तेरे जाने से असर ये भी पड़ेगा मुझ पर। अब ख़यालात तेरे सामो शहर आएंगे, अब ख़यालात तेरे सामो शहर आएंगे, अब ख़यालात तेरे सामो शहर आएंगे। और तपते सूरज ने बहुत धूप बिछा रखी है, तपते सूरज ने बहुत धूप बिछा रखी, तपते सूरज ने बहुत धूप बिछा रखी है। मैं समझता था कि राहों में सजर आएंगे, मैं समझता था कि राहों में सजर आएंगे। और दिल के मुरझाए हुए फूल महक उठेंगे, मुरझाए हुए फूल महक उठेंगे। जिस घड़ी वो तेरी बाहों में उमर आएंगे, जिस घड़ी वो तेरी बाहों में उमर आएंगे। हर हर कदम पर ठोकरें खाने के बावजूद, हर हर कदम पर ठोकरें खाने के बावजूद, हम फिर भी सो रहे हैं जगाने के बावजूद। यकीनन दोस्तों, आज का अलमिया यही है कि हर रोज़ एक नया हादसा हमारे इंतज़ार में होता है, और हादसा से हम गुज़रने के बावजूद भी अभी तक बेदार नहीं हुए हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब उमर हनीफ़ साहब, जिन्होंने हमारे इस चैनल में कदम रख कर हमें हमारी हौसला अफजाई, हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। उम्मीद है नाज़रीन कराम हमारे उमर हनीफ़ साहब की आप हौसला अफजाई फरमाएंगे। और आइए दोस्तों, इस सिलसिले को दराज़ करते हैं और उसके हुजूर चलते हैं जिसने अपना सफ़र, अदबी सफ़र रोमानी शायरी से शुरू किया, रिवायती शायरी से आगाज़ किया और अहद के तकाज़ों को अपनी शायरी में समेट कर जदीद शायरी का एक सिपाही बन गया, जिसने बहुत ही सलीके से जदीद शायरी की है। मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ मुनव्वर राना के अशार के साथ, चूँकि उनका यही सलीक़ा है, यही अंदाज़ है। इसलिए मैं उनके शायने शान ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि फ़रिश्ते आके उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं।
फरिश्ते आके उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बे में जो झाड़ू लगाते हैं। क्या बात है। फरिश्ते आके उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बे में जो झाड़ू लगाते हैं। अब अंधेरी रात में नन्ही सी मशालें लेकर, अंधेरी रात में नन्ही सी मशालें लेकर परिंदों की मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। परिंदों की मुसीबत का पता जुगनू लगाते हैं। यकीनन जनाब डॉक्टर अखलाक साहब का यही अंदाज़ है कि वो शायरी जब करते हैं तो ये महसूस होता है कि ये दर्द उनकी ज़बान से निकलने वाला शेर, और शेर में छुपा हुआ दर्द मेरा अपना दर्द है। इस अंदाज़ की शायरी मकबूलियत ने उनको और मकबूल बना दिया है। इस्तकबाल कीजिए मोहतरम डॉक्टर अखलाक। हज़रात गिरामी, आइए अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। एक तन्हा से शेर से बात की शुरुआत करूँगा। आज क्या है कि तोड़कर उसने मुझे घर में सजा रखा है। तोड़कर उसने मुझे घर में सजा रखा। तोड़कर उसने मुझे घर में सजा रखा है, किरचियाँ बन के बिखरना तो अभी बाकी है। क्या बात, वाह वाह। तोड़कर उसने मुझे घर में सजा रखा है, किरचियाँ बन के बिखरना तो अभी बाकी है। और 4 मिसरों से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि खुश्क आँखों के मेरी झील में क्या रखा है। खुश्क आँखों के मेरी झील में क्या रखा है, दिल की उधड़ी हुई जंबील में क्या रखा है। खुश्क आँखों के मेरी झील में क्या रखा है, दिल की उधड़ी हुई जंबील में क्या रखा है। और हालते दर्द गमे इश्क न पूछो मुझसे, एक नज़र देख लो तफसील में क्या रखा है। खुश्क आँखों के मेरी झील में क्या रखा है, खुश्क आँखों के मेरी झील में क्या रखा है, दिल की उधड़ी हुई जंबील में क्या रखा है। हालते दर्द गमे इश्क न पूछो मुझसे, एक नज़र देख लो तफसील में क्या रखा है। एक नज़र देख लो तफसील में क्या रखा है। और 4 मिसरे एक शायर इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है। एक शायर के दिल की बात कहना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है कि अक्सर लुग़त के शहर में जाना पड़ा मुझे, अक्सर लुग़त के शहर में जाना पड़ा, रिश्ता हर एक ज़बान से निभाना पड़ा मुझे। अक्सर लुग़त के शहर में जाना पड़ा मुझे, रिश्ता हर एक ज़बान से निभाना पड़ा मुझे। और मफ़हूम के बदन को सजाने के वास्ते लफ्ज़ों की सिलवटों को मिटाना पड़ा मुझे। अक्सर लुग़त के शहर में जाना पड़ा मुझे, रिश्ता हर एक ज़बान से निभाना पड़ा मुझे। मफ़हूम के बदन को सजाने के वास्ते लफ्ज़ों की सिलवटों को मिटाना पड़ा मुझे। और 4 मिसरे और समाप्त करें कि कितने प्यासों से मेरी प्यास के रिश्ते निकले, कितने प्यासों से मेरी प्यास के रिश्ते निकले, मेरे हिस्से में छिपे गैर के हिस्से निकले। कितने प्यासों से मेरी प्यास के रिश्ते निकले, मेरे हिस्से में छिपे गैर के हिस्से निकले। और यूं ही एक रोज़ जो पानी की तलाशी ले ली, एक एक कतरे के अंदर कई कतरे निकले। मेरे कितने प्यासों से मेरे प्यास के रिश्ते निकले, कितने प्यासों से मेरी प्यास के रिश्ते निकले, मेरे हिस्से में छिपे गैर के हिस्से निकले। और यूं ही एक रोज़ जो पानी की तलाशी ले ली, एक एक कतरे के अंदर कई कतरे निकले। और अभी इकबाल अकरम साहब मुनव्वर राना साहब का जिक्र कर रहे थे, माँ के हवाले से 4 मिसरे समाप्त करें, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल और ज़हमत तमाम। अर्ज़ किया है कि सोने जैसा छोड़िए पीतल के जैसा तो मिले, सोने जैसा छोड़िए पीतल के जैसा तो मिले, है समंदर की ज़रूरत फिर भी कूज़ा तो मिले। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। सोने जैसा छोड़िए पीतल के जैसा तो मिले, है समंदर की ज़रूरत फिर भी कूज़ा तो मिले। और माँ की तारीफ़ें बयां तो मैं भी कर दूंगा, मगर माँ की अज़मत के बराबर कोई जुमला तो मिले। सोने जैसा छोड़िए पीतल के जैसा तो मिले, है समंदर की ज़रूरत फिर भी कूज़ा तो मिले। और माँ की तारीफ़ें बयां तो मैं भी कर दूंगा, मगर माँ की अज़मत के बराबर कोई जुमला तो मिले। माँ की अज़मत के बराबर कोई जुमला तो मिले। और गज़ल का मतलब समाप्त करें कि गुमनाम डरे बैठे हैं मेमार गज़ल के, गुमनाम डरे बैठे हैं मेमार गज़ल के, गुमनाम डरे बैठे हैं मेमार गज़ल के।
चोरों ने सजा रखे हैं बाजार गज़ल के। क्या बात है। गुमनाम डरे बैठे हैं मेमार गज़ल के, चोरों ने सजा रखे हैं बाजार गज़ल के, और पीते हैं लहू जब मेरे अशार गज़ल के। पीते हैं लहू जब पीते हैं लहू जब मेरे अशार गज़ल के, तब जाके चमक पाते हैं रुखसार गज़ल के। बहुत अच्छे हैं, वाह। पीते हैं लहू मेरा जब अशार गज़ल के, तब जाके चमक पाते हैं रुखसार गज़ल के। और इस दर्जा असरदार हैं अशार गज़ल के, इस दर्जा असरदार हैं अशार गज़ल के, फरज़ाने लिए बैठे हैं अखबार गज़ल के। इस दर्जा असरदार हैं अशार गज़ल के, फरज़ाने लिए बैठे हैं अखबार गज़ल के। और छेड़ा जो तरन्नुम तो थिरकने लगी सांसें, छेड़ा जो तरन्नुम तो थिरकने लगी सांसें, जज्बों का बदन छूने लगे तार गज़ल के, जज्बों का बदन छूने लगे तार गज़ल के। और अगला मिसरा समात करें कि इकबाल का हो वक्त के खुसरो का ज़माना, इकबाल का हो वक्त या खुसरो, इकबाल का हो वक्त कि खुसरो का ज़माना, हर दौर में गेसू रहे खमदार गज़ल के, हर दौर में गेसू रहे खमदार गज़ल के। और बेहतर हैं सभी सिन्फ़े सुखन अपनी जगह पर, बेहतर हैं सभी सिन्फ़े सुखन अपनी जगह पर, लेकिन मेरे जज्बात हैं बीमार गज़ल के, लेकिन मेरे जज्बात हैं बीमार गज़ल के। और जिस रोज़ से नाजिल हुई शेरों पे जवानी, जिस रोज़ से नाजिल हुई शेरों पे जवानी, मफ़हूम हुए और भी तहदार गज़ल के, मफ़हूम हुए और भी तहदार गज़ल के। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये गज़ल पढ़ी, लखनऊ ने बहुत नवाजा था इस शेर को, और उम्मीद है आप हज़रात को भी पसंद आएगा। अर्ज़ किया है कि जब होगी मेरे जहन के मलबे की खुदाई, जब होगी मेरे जहन के, जब होगी मेरे जहन के मलबे की खुदाई, रग रग से मेरी निकलेंगे आसार गज़ल के। जब होगी मेरे जहन के मलबे की खुदाई, रग रग से मेरी निकलेंगे आसार गज़ल के। और जिद्दत न रवायत न फसाहत न बलागत, जिद्दत न रवायत न फसाहत न बलागत, ऐसे भी कहे जाते हैं अशार गज़ल के, ऐसे भी कहे जाते हैं अशार गज़ल के। और पीते हैं लहू मेरा जब अशार गज़ल के, तब जाके चमक पाते हैं रुखसार गज़ल के। बहुत बहुत शुक्रिया। जब होगी मेरे जहन के मलबे की खुदाई, जब होगी मेरे जहन के मलबे की खुदाई, रग रग से मेरी निकलेंगी अशार गज़ल के। यकीनन बेहतरीन कलाम से अभी आप महसूस फरमा रहे थे मोहतरम डॉक्टर इख्तिलाक साहब को। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जहाँ रूमानी शायरी से हमें हम आगोश किया, वहीं उन्होंने जदीद और माँ जदीद शायरी का भी लुत्फ़ से में नवाजा। दोस्तों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ आपका, अपने नाज़रीन का, अपने दर्शकों का, जिनकी बदौलत, जिनकी मोहब्बतों की देन है कि आज ये मेरी ज़बान पोर्टल चैनल बुलंदी की उन मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और यकीन करते हैं कि पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड को भी आप अपनी उन्हीं मोहब्बतों के साथ नवाजेंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हमें लाइक्स करेंगे, हमें व्यू करेंगे, और हमारे इस चैनल को आगे से ज़्यादा शेयर करेंगे, और कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करेंगे। शुक्रगुज़ार हूँ आपका। इजाज़त दीजिए। इकबाल अकरम वारसी।